Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is pronoun. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि pronoun क्या होते हैं, कहाँ पे हम यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन हम यूज करते हैं जिन वर्ड्स को, उन्हें हम क्या कहते हैं, pronoun. डिफरेंट टाइप्स के हमने pronoun पढ़े थे, अभी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? So all these words are your pronoun. यहाँ पे हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी बच्चों. द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वनाम. संज्ञा की जगह, नाउन की जगह जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन. और टू चेक द रेपिटेशन ऑफ द नाउन, नाउन की रेपिटेशन को चेक करने के लिए बार बार यूज करते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल से भी आपको बताया था कि हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं. हमने वन बाय वन जो है इनको पढ़ा था बच्चों. यस्टरडे वी डिस्कस आई, ही, शी जो है हमारे क्या है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. जितने भी आपके फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सब क्या कहलाते हैं आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल ही इज माई फ्रेंड, तो ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है. इट इज अ ब्लैक कैट थर्ड पर्सन है. वी आर गर्ल क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है. दे आर एनिमल्स थर्ड पर्सन आपका क्या है, प्लूरल है. नेक्स्ट हमने रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और मैंने आपको बोला था इनको नोट डाउन करें सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं या ऑब्जेक्टिव कौन से प्रोनाउन होते हैं. सिमिलरली यहाँ पे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है. तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा हम कहाँ यूज करते हैं? ऑलवेज यूज बिफोर नाउन. नाउन से हम पहले यूज करते हैं. कौन सा? पॉसेसिव एडजेक्टिव. पॉसेसिव प्रोनाउन इसको हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे माइन है, यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. एंड ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं और उसको बिफोर नाउन. तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अगर हम माई बुक बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों? माई इज योर पॉसेसिव एडजेक्टिव. अगर बोलेंगे दिस बुक इज माइन, तो माइन क्या हो गया आपका? पॉसेसिव प्रोनाउन. क्लियर बच्चों? द न्यू कैट इज हिज. इट्स कैट इज नाइस. तो यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे कि अगर हम नाउन के साथ यूज करेंगे देन इट इज पॉसेसिव एडजेक्टिव. अगर हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे देन इट इज योर पॉसेसिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे हमने क्लियर कराया है आपको कि नाउन से पहले यूज करेंगे तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है. क्लियर? नेक्स्ट हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया था. देयर दैट, दीज, योज, दिस, दोस. तो कैसे यूज करते हैं? सेम है बच्चों. अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को हम किस में यूज करेंगे? बिफोर नाउन. बट दिस, दैट, दीज, दोस अगर हम यूज करेंगे फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड योर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बताया था आपको विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. आई होप इट इज क्लियर. अगर हम बोलेंगे दिस बॉल, तो बॉल इज योर नाउन. नाउन से पहले हमने दिस लगाया तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. सिमिलरली रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हम यूज करते हैं? हु, हुम, हुज हम यूज करते हैं पर्सन के लिए. विच इज यूज फॉर एनिमल्स, थिंग्स विदाउट लाइफ. सिमिलरली दैट इज यूज फॉर पर्सन, एनिमल और थिंग के लिए. तो यहाँ हमने फ्यू एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे बच्चों. हुम का, हु का, कि कहाँ पे हम यूज करते हैं. हाईलाइट क्या है बच्चों यहाँ पे? हु और विच. क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या करा था? यहाँ पे एक एग्जांपल करा था बच्चों डिस्कस. नेक्स्ट हमने कंपेयर करा था कि आई कैसे जो है हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन. क्योंकि इन्हीं में हम कंफ्यूज करते हैं. आई होगा तो क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. मी होगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. पॉसेसिव एडजेक्टिव्स माई, माइन पॉसेसिव हो जाएगा मेरा, राइट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ. तो यहाँ पे डिफरेंट जो है हमने चेंज कराया सब्जेक्टिव प्रोनाउन टू डिफरेंट प्रोनाउन
और क्या डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे हमेशा क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। अगर यूर होगा तो आपका क्या होगा, यूर बुक, क्योंकि यूर बुक बोल रहे हैं तो क्या हो गया बच्चों, क्योंकि बुक से पहले, और बुक क्या है आपका नाउन, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कौन, यूर, तो यूर बुक, तो दिस इज योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो इसको नोट डाउन करें और इसको लर्न करें घर में। them, their, theirs, themselves। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि who को कैसे यूज करते हैं, whom को कैसे यूज करते हैं, whose, which, what। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था बच्चों कल, आई वॉन्ट टू नो द हु पर्सन के लिए, वेयर पोजीशन और प्लेस के लिए, यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हमने करे थे बच्चों। व्हेन टाइम के लिए कि कब, ओकेशन के लिए या कोई मोमेंट होता है देन वी यूज व्हेन। व्हाई, रीजन, एक्सप्लेनेशन, व्हाट स्पेसिफिक थिंग की बात करेंगे, ये ऑब्जेक्ट, विच, चॉइस, अल्टरनेटिव्स, हाउ, वे, मैनर। तो यहाँ पे आपने देखा कि व्हाट इज यूज्ड, how, manner, how do I stop, when can I go, who will reach the phone first, where, place, why, reason, why are you angry, reason पूछ रहे हैं, which dish should I choose। तो यहाँ पे हम choice पूछ रहे हैं उसकी। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था कि indefinite pronouns क्या होते हैं। तो indefinite pronouns सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, ये हमारे सिंगुलर हैं और ये क्या है, प्लूरल। जैसे हमने कल पढ़ा था बच्चों, एवरीवन और एवरीबॉडी, एवरीवन और एवरीबॉडी क्या होते हैं, मोर देन वन, बट ग्रामेटिकली हम इसको सिंगुलर काउंट करते हैं, बट एज वर्ड्स दे आर ग्रामेटिकली सिंगुलर। एवरीवन हैज टू अराइव, कि सारे सबकी बात कर रहे हैं हम, एवरीवन, एवरीबॉडी, तो ये क्या है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, ईदर, नीदर। ईदर का अपोजिट क्या है, नीदर, वहां पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, यहाँ पे नेगेटिव। ईच मीन्स प्रत्येक, ईच इज यूज टू रेफर ईच मेंबर ऑफ ए लार्ज ग्रुप। बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे स्टूडेंट्स हैं क्लास के, तो हम बोलेंगे ईच स्टूडेंट्स, ईच गर्ल, राइट। तो इस तरह से हम ईच है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल करा था हमने कल, द प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। Each of the students, she wore neither of the dresses, has, he has, either of the cars he has is green। अब यहाँ पे पिक्चर के हेल्प से बताने की कोशिश करिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल हैज कॉल्ड ईच ऑफ द स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हमने 3 दिखाए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको किसने बुलाया, प्रिंसिपल ने बुलाया। तो ईच मीन्स प्रत्येक स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, राइट। शी वोर नीदर मीन्स कोई सी भी ड्रेस नहीं पहनी, तो हमने क्या बताया कि उसके पास 2 ड्रेसेस थी और उसमें से एक भी उसने नहीं पहनी। तो ईच, शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेसेस, तो दोनों में हमने क्रॉस लगाया, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, नीदर। ईदर ऑफ द कार ही हैज इज ग्रीन, तो इसमें से जितनी भी कारें हैं उसमें से एक क्या है, उसके पास ग्रीन कार है। तो ईदर और नीदर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है यस और एक है नो। और हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, डैश डिड यू सी देयर, whom डिड यू सी देयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, whom डिड यू सी देयर। दे विश टू अरेंज, क्या आएगा यहाँ पे, themselves। नेक्स्ट क्या है, whom do you dash do you trust the most, whom do you trust the most। the two brothers help each other in their business, ये दोनों ने आपस में बिजनेस में each other हेल्प करी, दोनों ने एक दूसरे को। टाइम एंड टाइड will wait for none, टाइम और टाइड जो है किसी का वेट नहीं करेगा, करता है या करेगा, will wait for none। I know the person whom you suspect,
कि मैं ऐसे पर्सन को जानता हूँ जिसमें तुम क्या करते हो, सस्पेक्ट में शक। Being a naughty girl was often whipped by my mother. I, being a naughty girl, was often whipped by my mother. Dash each of my friends. अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे अभी हमने बताया कि each यहाँ यूज करना है बच्चों, लार्ज ग्रुप, राइट। तो प्रत्येक जो है each of my friends, कि जितनी मेरी फ्रेंड्स है प्रत्येक ने क्या करा, मुझे गिव मी अ प्रेजेंट। क्लियर, कि उसने मुझे प्रेजेंट दिया। हर हाउस देयर इज अ पर्सन whom you wanted to see, कि वो पर्सन कहाँ है जिसे तुम क्या करते हो, यू वांटेड टू सी, देखना चाहते हो। हर हाउस इज सिचुएटेड अपोजिट टू माइन, कि उसका घर कहाँ सिचुएटेड है, मेरे घर के से अपोजिट। ओनली दोज हु आर इंटेलिजेंट विल पास द टेस्ट। ओनली दोज, जो बच्चे जो है इंटेलिजेंट है वही एग्जाम में क्या होंगे, पास। वन शुड नॉट वेस्ट one's time in idle talk. This is their house, and the one at the end of the street is also theirs. यहाँ क्या आएगा, possessive, theirs. His appointment is in the morning, hers is in the evening. There is no one but me. He is not more interested than I am. You met none of those three friends. Neither of three friends, मतलब यहाँ पे क्या है, नीदर है, तो तीन है, एक आप है जो तीनों से नहीं मिलना चाहते। तो ऑफ दोज थ्री फ्रेंड्स, तो नीदर आएगा या नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे जो है दो का कंपैरिजन है, नन ऑफ दोज थ्री फ्रेंड्स। ही वॉज डिस्प्लीज्ड एट मी गोइंग देयर। आई एम वन ऑफ दोज who cannot deserve what they do not see. He told me his address, which I wrote down in a notebook. तो which अभी हमने डिस्कस करा था किसके साथ हम यूज करते हैं, where हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए यूज करते हैं। तो ये आप अपने माइंड में रखें, जो भी हमने यहाँ पे रूल पढ़े हैं उसको जो है अपने माइंड में रखें और फिर आप एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर बच्चों, तो दिस इज द एक्सरसाइज, अभी हम इसी को करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट क्या है, तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं, अभी हमने डिस्कस करा है। तो हूम आपको क्लियर है कि कहाँ पे हमें यूज करना, पॉसेसिव में करना है या आपको किस तरह से यूज करना है। यहाँ पे आपको ये चार्ट जो है बिल्कुल लर्न होना चाहिए कि यूअर्स है तो क्या है, वो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। यूअर है तो क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और पॉसेसिव एडजेक्टिव से पहले हम क्या यूज करेंगे, किससे पहले यूज करेंगे, हम नाउन से पहले यूज करेंगे। क्लियर, तो ये जो है बिल्कुल आप घर में जाके इसको लर्न करें और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर, इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों प्रोनाउन से पहले, इसी की एक्सरसाइज करेंगे माइंड। तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली बताया गया है कि किस तरह से नाउन से पहले अगर हम यूज करेंगे माई, आर, योर, हिज, हर, देयर बिफोर नाउन, एंड इट इज कॉल्ड योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। माइन आएगा तो हम क्या बोलेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन, माइन, आर्स, योर्स। तो इस तरह से आपको जो है समझना है बच्चों। सिमिलरली हिज, हर, माई, आर, योर। अब ये देखो यहाँ पे जो है पिक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे बनाए, तो देयर उनका,
इट्स, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ पे माई मीन्स मेरा, योर तुम्हारा, आर, हिज, हर। तो ये सारे हमारे क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। इनको हम क्या कहेंगे, हिज बुक, हर बुक, योर हाउस, आर बुक, देयर बुक। तो इस तरह से इट्स कैट। तो इस तरह से अगर हम नाउन से पहले यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, जब हम इनको, क्या बन जाएगा, माई का माइन हो जाएगा। किसका बना माइन, माई का। कैसे चेंज करा हमने, माई से। हिज जो है दोनों में एक सेम रहता है, चाहे वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है चाहे वो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है, इट रिमेन्स सेम। हर का क्या हो जाता है बच्चों, हर। यहाँ पे हमने किससे बनाया, हर से। तो इस तरह से अगर आप ब्रैकेट में लिख लेंगे तो आपको बिल्कुल जो है कंपेयर करेंगे क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आर्स का क्या है बच्चों, किससे बना है, आर से। देयर्स किससे बना है, देयर से। तो अगर हम माई, हिज, हर, आर, देयर यूज करेंगे और नाउन यूज करेंगे, इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, नाउन, देन इट इज कॉल्ड योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। और जब एट द एंड करेंगे और कैसे चेंज करना है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा। क्लियर बच्चों? तो इसको इस तरह से आप नोट डाउन करें सो दैट कि आपको क्लियर रहेगा। और पिक्चर को जरूर देखें, दोबारा जो है रिवाइज करें घर में जाके कि किस तरह से, अगर माइन है, मेरी है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज योर्स। तो यहाँ पे दिस बुक, यहाँ पे दिस जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है वो क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट अभी हम यहाँ किसकी बात करें, पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें। तो हम क्या बोलेंगे, दिस बुक इज योर्स। क्लियर? द न्यू कैट इज, या इट्स का आपको यूज करना है तो किस तरह से यूज करेंगे, या यहाँ पे हिज है, हर्स है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, द न्यू एड्रेस इज हर्स, द न्यू बुक इज हर्स, राइट। या आर्स, हमारा, आर्स, देयर्स, उनका, इस तरह से आपको यूज करना है। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी क्या डिफरेंस है, अगर हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो सेल्फ और सेल्फ, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में हम SELF और SELVES, सिंगुलर और प्लूरल में यहाँ पे बताया भी गया है बच्चों। अगर हम SELF इज फॉर सिंगुलर प्रोनाउंस, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट्स सेल्फ। तो किससे बना है बच्चों ये आपका, action done by the subject reflects upon the subject, it is also called reflexive pronoun. For example, myself, yourself, herself, himself, itself, ourself. Reflexive pronouns are made by adding, क्या ऐड करा है बच्चों आपने, SELF, जैसा भी मैंने बताया आपको, टू द एंड ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने पहले पढ़े थे, और पर्सनल प्रोनाउन के एंड में अभी देखते हैं बच्चों। पर्सनल प्रोनाउन क्या है आपके, I, we, you, he, she, it। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, themselves, herself, himself। तो यहाँ पे यही चेंजेस आपको करने हैं बच्चों कि किस तरह से SELF और SELVES को यूज करना है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कहाँ यूज करते हैं, आफ्टर वर्ब, आफ्टर प्रपोजिशन, एंड एट द मिडल और एंड ऑफ द सेंटेंसेस। या तो मिडल में यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या यूज करा, हेल्प मी प्लीज। तो मी क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमने कहा यूज करा, मिडल में। ही प्लेज विद हर, तो हर क्या है बच्चों आपका, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वी सॉ देम, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, दे सॉ अस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, डू यू लिव देयर, डू यू लिव नियर देम, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो इट कहाँ यूज कर सकते हैं आप, एट द मिडल, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, आफ्टर वर्ब प्रपोजिशन। ये भी ध्यान में रखें कि वर्ब से, वर्ब के बाद जैसे यहाँ पे क्या है, हेल्प मी,
with her preposition के बाद, we saw them verb के बाद। तो इस तरह से ये चीजें जो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे, इनको कीप इट इन ऑफ माइंड। क्लियर? इस दैट का मैंने क्लियरली आपको यहाँ पे बता दिया कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ यूज करेंगे, और अगर नहीं है तो यूज फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने नाउन के लिए यूज करा दीज आर बॉल्स, दोज आर बॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर हम बोलेंगे दिस बॉल इज माइन, क्लियर? और दैट इज अ बॉल, दैट दिस इज अ बॉल, यह बॉल है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दैट इज अ बॉल ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बट जब हम बोलेंगे दिस बॉल इज माइन, तो क्या होगा यहाँ पे, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले हमने इसको यूज किया। को नोट डाउन करें और अच्छी तरीके से इसको लर्न करें कि किस तरह से हाउ वी मेक फ्रॉम सब्जेक्टिव प्रोनाउन टू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और क्या डिफरेंस है। यहाँ से क्लियरिटी है बच्चों आपकी कि अगर आई होगा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी होगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, माइन हो गया तो पॉसेसिव प्रोनाउन बन गया, और माई सेल्फ हो गया तो क्या हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस, पॉसेसिव जो आपके एडजेक्टिव है, माई, माई सेल्फ, योर से योर सेल्फ, हिज, हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यहाँ पे बनाए हैं, हर सेल्फ, itself, yourself, yourself, right? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं himself, herself, itself, yourself, ourself, और इसी को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, SELVES, to form the plural. When when तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं कि अगर हम किस तरह से यूज करेंगे। हु किसके लिए यूज करते हैं हम बच्चों, पर्सन के लिए यूज करते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था। व्हेन हम टाइम के लिए यूज करते हैं, ओकेशन के लिए यूज करते हैं, मोमेंट के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज यूज फॉर स्पेसिफिक थिंग, जैसे हमने यहाँ पे बोला व्हाट इज मेकिंग दैट साउंड, हाउ वे और मैनर के लिए, वेयर प्लेस के लिए, व्हाई फॉर रीजन, विच, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि विच कहाँ यूज करते हैं हम, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। चॉइस, सॉरी, चॉइस के लिए यूज करते हैं, चॉइस और ऑल्टरनेटिव्स के लिए यूज करते हैं हम, हाउ वे और मैनर फॉर्म के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कि हमने इंडेफिनेट यहाँ पे डिस्कस करा था कि एवरीवन और एवरीबडी रेफर टू मोर देन वन पर्सन, बट ग्रामेटिकली हम इसको इंक्लूड करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ईच, इधर, नीदर, जैसे अभी बताया, ईच मीन्स प्रत्येक लार्ज ग्रुप में से हम बोलते हैं कि ईच स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ अस कुड नॉट प्ले वेल। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से हमने यहाँ पे क्लियर किया था बच्चों। ईच ऑफ द स्टूडेंट, नीदर, ईदर, ईदर का उल्टा क्या होगा हमारा, नीदर। तो यहाँ पे हमने कल डिस्कस करा था, ईदर इज यूज्ड when the quantity of the nouns being referred to is two, it means none of the two. Neither is also used when the quantity of the noun being referred to, इसमें भी दो की बात करते हैं, बट इट इज नेगेटिव ऑफ ईदर। ईदर का नेगेटिव क्या है हमारा, नीदर। क्लियर? तो ना, नो, जैसे यहाँ पे क्या है, शी वोर नीदर ऑफ द ड्रेस, कि ये जो दो ड्रेस थी उसमें से कोई भी उसने नहीं वोर करी। फर्स्ट वन इज योर, whom did you see there? तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा आपका, कैपिटल।
whom, क्या आएगा यहाँ पे? whom did you see there? They wish to avenge dash on their enemy themselves. Themselves, क्या आएगा? Themselves dash do you trust the most? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? whom do you trust the most? Whom do you trust the most? The two brothers help, दो ब्रदर ने क्या करा? Help each other in their business. Time and tide will wait for none. I know the person who you suspect, whom you suspect. Whom you suspect. Clear? Dash, being a naughty girl, was often whipped by my mother. तो यहाँ पे क्या है? I being a naughty girl, dash of my friends gave me a present. तो अभी जैसे हमने बताया था कि अगर बहुत बड़ा जो है ग्रुप होता है, लार्ज, तो हम क्या यूज करते हैं? ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, प्रत्येक जो है मेरी फ्रेंड्स। तो आप जो भी करते हैं तो उसको समझ के करेंगे बच्चों। वेयर इज द पर्सन whom you wanted to see? Where is the person whom you wanted to see? Her house is situated opposite to mine. Possessive pronoun. कि उसका घर कहाँ है? Her house is situated opposite to mine. Clear? Only dash who are intelligent, only those who are intelligent will pass the, जो है क्या है? Intelligent है. Only those who are intelligent will pass the test. One should not waste one's time in idle talks. This is their house, and the one at the end of the street is also theirs. Next क्या है बच्चों? His appointment is in the morning. उसका कब है? मॉर्निंग में है. और hers, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? hers is in the evening. There is no one, but I भी होता है, but me. He is not more interested than I am.
you met none of those he was displeased at me. I am one of those who cannot describe what they do not see. He told me his address, which और which हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. Which I wrote down in a notebook. तो इस तरह से आपको डिफरेंट जो है फॉर्म्स हमने पढ़ी है कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं. तो यहाँ पे हमने डिफरेंट जो है प्रोनाउंस को फिल किया है. क्लियर? तो ये एक्सरसाइज की हमने घर में जाके आप लोग रिवाइज करेंगे और कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं. क्लियर बच्चों? इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो हमने 2 टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के कर लिए हैं बच्चों, नाउन और प्रोनाउन. Revise the topic at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.